Assalamu alaikum students, today the class 9th I am Murtaza Abbas। नाउ टॉपिक जो है ना आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है रोल ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज जो है ना इन डाइजेशन। मतलब लिवर और जो पेनक्रियाज जो होता है ना उसका क्या किरदार होता है, क्या रोल होता है डाइजेशन में। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी आर्गन इन्वॉल्व होते हैं जैसे डिस्कस किया था हमने जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल द माउथ, देन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद फिर क्या आता है फेरेंक्स आता है और फेरेंक्स के बाद होता है इसोफेगस। इसोफेगस जो होता है वो खुलता है स्टमक में, स्टमक के बाद होती है फिर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। और फाइनली जो है ना रेक्टम के ज़रिए जो है ना वो क्या होती है अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बाहर निकलता है। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है या डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कुछ ग्लैंड्स होते हैं एसोसिएट होते हैं और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो ग्लैंड्स जो है ना डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। अभी लिवर जो होता है और पेनक्रियाज का क्या रोल होता है डाइजेशन में। अभी डाइजेशन तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स हैव कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल एंड सॉल्युबल जो है ना फॉर्म में। उस सही है, तो वो जो होती है डाइजेशन कहलाती है। देखें अभी जर्नल अगर आप स्टेप देखेंगे ना तो फर्स्ट होता है इंजेशन। अभी इंजेशन क्या होता है, अभी वो प्रोसेस जिसमें फूड को माउथ में लेना, अ प्रोसेस इन व्हिच टेक अ फूड इन द माउथ। सही है, तो वो क्या कहलाता है इंजेशन। अभी वो जो प्रोसेस होता है ना वो कहलाता है इंजेशन। सेकंड जो स्टेप होता है वो कहलाता है डाइजेशन। और डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन में जो होता है ना मतलब डाइजेशन में लार्ज इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स हैव कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल एंड सॉल्युबल फॉर्म। तो वो कहलाता है डाइजेशन। अच्छा, डाइजेशन में फिर दो होते हैं, दो टाइप्स की होती है। एक होती है केमिकल डाइजेशन और दूसरी होती है मैकेनिकल। अच्छा, जो केमिकल डाइजेशन होती है इसका एग्जाम्पल क्या है, एंजाइम्स। केमिकल डाइजेशन जो होती है ना वो एंजाइम्स के ज़रिए होती है और मैकेनिकल डाइजेशन जो है ना वो होती है थ्रू द टीथ, मतलब मैस्टिकेशन एंड चर्निंग। अभी चर्निंग और मैस्टिकेशन, मैस्टिकेट का मतलब होता है किसी मतलब टू मैस्टिकेट द फूड, मतलब खाने को चबाना, च्यूइंग करना, तो वो मैस्टिकेशन। चर्निंग जो होती है ना वो स्टमक में होती है। स्टमक की वाल जो होती है ना उसमें वेव लाइक क्या होती है, मूवमेंट होती है। उस वेव लाइक मूवमेंट को ना हम चर्निंग कहते हैं। तो वो मैकेनिकल डाइजेशन में आ जाती है। मैकेनिकल डाइजेशन स्टमक में भी होती है और मैकेनिकल डाइजेशन जो इनिशिएट होती है वो माउथ में से होती है। माउथ में क्या होते हैं, टीथ होते हैं जो ना वो बाइटिंग करते हैं, मगर फ्रॉग में तो टीथ हैं वो पॉइंटेड हैं बट क्या है वीक होते हैं। वो क्या करते हैं सिर्फ प्रे को जो है ना माउथ से बाहर नहीं निकलने देते। अच्छा, थर्ड स्टेप जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। अभी देखें अभी फूड डाइजेस्ट हो गया ना, डाइजेस्ट होने के बाद अभी उसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। सही है, एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है ना वो कंप्लीट होता है इनटू द इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन में जो है ना एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है, मुकम्मल होता है। तो एब्जॉर्प्शन जो है ना टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। इन जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना उसके अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस मुकम्मल होता है। उसके बाद फोर्थ जो स्टेप होता है ना वो होता है एसिमिलेशन। अभी एसिमिलेशन क्या होता है, अभी जो चीज़ एब्जॉर्ब हो गई है, जो डाइजेस्ट हो गया फूड, अभी वो फूड एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला गया, सेल्स में चला गया। अब सेल क्या करेंगे, उस फूड को जो है ना यूज़ करेंगे फॉर रिपेयरिंग और फॉर द एनर्जी पर्पस, तो वो जो है ना एसिमिलेशन कहलाएगा। टू रिपेयर जो है ना सम पार्ट ऑफ द बॉडी आर जो है ना फॉर एनर्जी पर्पस। अभी बेटा जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। वहाँ पर जो है ना थोड़ी बहुत क्या होगी, वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो उसे कहेंगे इजेशन। इजेशन जो है ना लास्ट स्टेप होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है ना उसको रिमूव करते हैं। मतलब इजेशन में जो होता है ना क्या होता है, इजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना उसको बॉडी से जो है ना रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट होता है इंजेशन, सेकंड में होती है डाइजेशन, थर्ड में होती है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ में क्या होता है, एसिमिलेशन होती है, और फाइनली जो फिफ्थ स्टेप होता है ना उसमें हमारा क्या होता है, इजेशन होता है। इजेशन में जो है ना हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है ना फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल। तो ये सारा का सारा एक जनरल स्टेप होता है। फर्स्ट इंजेशन, देन डाइजेशन, थर्ड में एब्जॉर्प्शन, फोर्थ में क्या होगा, एसिमिलेशन, एंड फाइनली जो होगा ना वो क्या होगा, इजेशन जो होगा ना वो प्रोसेस होगा। सही है बेटा। अभी यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे लिवर और पेनक्रियास का क्या रोल होता है डाइजेशन में। ये एक्चुअली एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स। लिवर भी ग्लैंड का काम करता है और पेनक्रियास, दोनों के दोनों मोस्टली जो है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सही है बेटा। अभी ग्लैंड्स क्या होते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स आर द, जो है ना आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा सेलों का मजमुआ जो एक ख़ास केमिकल को सीक्रेट करे, उस केमिकल्स को जो है ना हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। सही है बेटा। तो अभी ये जो है ना सीक्रेशन करते हैं। सीक्रेशन क्या होती है, सीक्रेशन एक्चुअली जो होता है ना यूज़फुल सबस्टेंस को कहते हैं। यूज़फुल सबस्टेंस जो होता है ना वो क्या कहलाती है, सीक्रेशन कहलाती है। सही है बेटा। अभी लिवर जो है ना इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। लिवर इज़ अ रेडिश जो है ना, लार्ज रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लोकेटेड, सही है। अभी लोकेटेड एडजस्ट टू द स्टमक, मतलब स्टमक के करीब होता है।
सही है। अभी लीवर क्या होता है, लार्ज जो है ना रेडिश ब्राउन जो होता है ये ग्लैंड्स होता है। अभी ग्लैंड्स क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ सेल्स विच सीक्रेट स्पेशल टाइप ऑफ अ केमिकल्स, दीज केमिकल्स आर नोन एज अ हार्मोन्स। सही है। अभी वो जो केमिकल्स होता है ना उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और लीवर जो होता है ना लार्जेस्ट जो है ना ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन जो होता है वो हमारा लीवर होता है। और इसमें हाई जो होती है ना क्या होती है, मतलब रीजनरेशन पावर इसमें हाई होती है। सही है। इट्स सीक्रेशन इज नोन एज अ बाइल। अभी इसकी जो सीक्रेशन होती है ना लीवर की वो क्या होती है, बाइल कहते हैं। इसकी सीक्रेशन को जो है ना हम बाइल कहते हैं। सही है बेटा। बिटवीन द लूप्स ऑफ द लिवर इज अ राउंडेड पाउच। कार्ड जो है ना क्या कहते हैं हम उसे, गाल ब्लैडर कहते हैं। सही है। अभी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, सैक होती है जो क्या होती है, इसके जो लोब्स होती है ना लीवर के उनके दरमियान में होती है। अच्छा, लीवर्स के जो है ना दो लूप्स होते हैं, टू, राइट और क्या होता है लेफ्ट जो है ना लोब्स होते हैं। और उसके जो है ना बिटवीन द लूप्स ऑफ द लिवर अराउंडेड जो है ना पाउच, एक राउंड क्या होता है पाउच होता है, उसको जो है ना हम गाल ब्लैडर कहते हैं। विच स्टोर द बाइल। जो क्या करता है, मतलब बाइल जो होता है ना उसको स्टोर करता है। सही है बेटा। अब उसके बाद जो है ना डक्ट जो है ना अराइजेस फ्रॉम इट। अब बाइल डक्ट जो होती है अराइजेस फ्रॉम इट। यहाँ से जो होती है ना बाइल डक्ट जो होती है ना वो अराइज होती है, वो निकलती है। सही है। ऑन इट्स अ वे दिस डक्ट पास थ्रू द पेनक्रियाज एंड ज्वाइन टू द पेनक्रियाटिक डक्ट। अभी ये जो डक्ट होती है ना ये पेनक्रियाज से गुजरती है और फिर क्या होता है कि पेनक्रियाटिक जो डक्ट होती है ना उसके साथ जुड़ जाती है, तो दोनों एक कॉमन डक्ट बन जाती है। उस कॉमन डक्ट को जो है ना हम हेपाटो पेनक्रियाटिक जो है ना डक्ट कहते हैं, हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अभी उसके बाद जो है ना सेकंड में क्या है, स्टमक है, और सॉरी पेनक्रियाज है। अब पेनक्रियाज क्या होता है, पेनक्रियाज ये भी एक्चुअली ग्लैंड है। सही है बेटा। अब पेनक्रियाज लाई बिटवीन द स्टमक अब पेनक्रियाज जो होता है ना वो क्या होता है, स्टमक जो होता है ना उसके दरमियान में होता है। एंड ड्यूडेनियम, एंड ड्यूडेनियम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना उसका फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनियम। मतलब स्टमक और जो ड्यूडेनियम जो फर्स्ट पार्ट होता है ना उसके दरमियान में क्या होता है, पेनक्रियाज होता है।
अब पेनक्रियाज जो होता है ना, डक्ट एंड बाइल डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म द कॉमन। अभी जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है और जो बाइल डक्ट होती है ना, ये दोनों आपस में क्या होती हैं, मिल जाती हैं, जिसके नतीजे में क्या बनती है, कॉमन डक्ट बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हेपाटो एक्चुअली वर्ड यूज़ करते हैं लिवर के लिए, और पेनक्रियाटिक जो है पेनक्रियाज के लिए। आपको पता है वैरायटी ऑफ एंजाइम्स जो होता है ना हमारी बॉडी में जो बनाता है ना, वो पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज जो होता है ना, वो वैरायटी ऑफ एंजाइम्स जो है ना हमारी बॉडी में वही बनाता है। अच्छा, विच देन ओपन इनटू द ड्यूडेनियम। जो फिर क्या होता है, ड्यूडेनियम जो होता है ना उसके अंदर जो है वो ओपन हो जाता है। द बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस जो है ना हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन। अभी बाइल जूस और जो पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं ना, वो मदद करते हैं डाइजेशन को जो है ना मुकम्मल होने में ऑफ द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, उसमें क्या करते हैं, उसमें मुकम्मल करवाते हैं डाइजेशन को, कौन, बाइल और जो पेनक्रियाटिक जो जूस होते हैं ना वो। तो ये सारा का सारा जो है ना लिवर और क्या है, पेनक्रियास का जो है ना रोल है किसमें, डाइजेशन में। अभी नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। सही बेटा, अभी देख लें, जर्नली डिस्कस में इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो लिवर जो होता है ना वो हमारी बॉडी का इंटरनल लार्जेस्ट जो है वो ऑर्गन होता है, और लिवर जो होता है वो रेडिश ब्राउन जो है ना ग्लैंड होता है, लोकेटेड एडजस्ट टू द स्टमक, मतलब स्टमक के बिल्कुल ही वो करीब होता है। और इसकी जो सीक्रेशन होती है ना, उसकी सीक्रेशन को हम बाइल कहते हैं, और बाइल स्टोर करने वाले पाउच होते हैं, उस पाउच को हम क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं। सही है। अभी बिटवीन द लोब्स, अभी वो कहाँ पर होता है, जो लोब्स होती है ना लिवर की, उनके दरमियान में एक पाउच होता है, उस पाउच को हम गाल ब्लैडर कहते हैं। और गाल ब्लैडर में जो होता है ना, क्या होता है, वो स्टोर होता है। अच्छा, लोब्स जो होती है वो दो होती हैं, राइट होती है और क्या होती है, लेफ्ट होती है। दो टाइप्स की दो जो है ना लोब्स होती है लिवर की। लोब्स एक्चुअली टुकड़े को कहते हैं या हिस्से को कहते हैं। अच्छा, वो जो स्टोर द बाइल, अब बाइल डक्ट राइज फ्रॉम द इट, जो क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है, और बाइल डक्ट जो है ना वहाँ से निकल रही होती है। मतलब बाइल जूस जैसे लीवर में बनता है तो वहाँ से जो है ना ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होकर गाल ब्लैडर में आता है और वहाँ पर स्टोर होता रहता है, और फिर वहाँ से निकलता है बाइल डक्ट, निकलती है। डक्ट एक्चुअली कहते हैं हम ट्यूब को या पाथवे को कहते हैं। सही है, एक ट्यूब लाइक होती है। सही है। तो एक्चुअली डक्ट जो होती है ना वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड को ना हम डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड भी कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को जो है ना हम डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड भी जो है ना कहते हैं। सही है बेटा। तो अभी ये जो है ना बाइल डक्ट अराइजेज जो है ना फ्रॉम इट, बाइल डक्ट जो होती है ना वो वहाँ से निकल रही होती है। अब पेनक्रियाज कहाँ पर होता है, पेनक्रियाज जो होता है ना वो स्टमक और जो ड्यूडेनियम होता है उसके दरमियान में होता है।
ड्यूडेनियम क्या होता है? पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अब पैनक्रियाटिक डक्ट और जो बाइल डक्ट होती है ना, ये कॉमन दोनों मिलती हैं और एक कॉमन डक्ट बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अभी हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट क्या होती है? विच देन ओपन इनटू द ड्यूडेनियम, जो क्या होती है वो जाकर जो है ना ड्यूडेनियम जो होता है ना उसके अंदर वो ओपन हो जाती है। सही है। द बाइल एंड द पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी बाइल और जो पैनक्रियाटिक जो जूस होता है ना वो मदद करता है किसमें? डाइजेशन को मुकम्मल होने में, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की जो डाइजेशन होती है ना उसका वो मुकम्मल होने में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो था ना आज हमारा क्या था? टॉपिक था बेटा। अभी जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके बेटा।